नेपाल से आपको मशवरा दिया गया कि आप अब नेपाल के रास्ते जाइए, फिर क्या हुआ? हाँ क्योंकि जी, मैं इसमें नेपाल। दर्शकों को मैं बीच-बीच में याद करवाना चाहिए। ये देखिए ये कहानी है इस देश में। अगर आप थोड़े रसूखदार हो, अगर आपके बड़े लोगों से संबंध हो, तो आपने कोई छोटा या बड़ा कोई भी अगर आपके ऊपर चार्ज लगा हो, आप आसानी से घूम भी सकते हैं और आप आसानी से बिना पासपोर्ट कनाडा वापस जा भी सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कैसे भागे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब 9 महीने तक आपको बेल नहीं मिल सकती है, तो आप बड़े आसानी से बोल दिए कि हम 9 महीने के बाद भागा। कोई हेल्प तो मिली होगी आपको? बेल नहीं मिलती जी, 5-6 साल तक नहीं, कोई बेल नहीं हेल्प मिलती। हेल्प हेल्प कोई मदद तो मिली होगी आपको। कैसे हाँ। ऐसे भाग लिए आप 9 महीने जेल में रहने के बाद? अब आप हम्म। बताइए कैसे आप निकले नेपाल के लिए और क्या हेल्प मिली आपको? जैसे ये वीडियो लीक हुआ है, उसके बाद आपको लेकर बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं यहाँ पे। तो भई हाँ जी। आपकी बात पे भरोसा कैसे किया जाए? क्योंकि आप हाँ खुद जी। फरार हैं हिंदुस्तान से। 21 जून 2021 को मैं देवेंद्र सिंह तोमर जी से मिलने और नवजोत कौर सिद्धू मैडम से मिलने जा रहा था। एक काम था, सुनील जाखड़ जी से पैसे लेने थे किसी को, मेरे फ्रेंड को, और तोमर देवेंद्र के पास जा रहा था, तो मुझे एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया जाता। हालांकि वो केस 2015 का था, उन लोगों ने FIR भी नहीं कटवाई, 20 में के 21 में ही कटवा के LOC जारी करवाई, और मैं दिल्ली एयरपोर्ट को उतरा। 15 दिन के लिए मैं गया था, मुझे अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, तो फिर आपने कहा कि आप बैंगलोर गए कोशिश करने के लिए, एम्बेसी में से आपको कैसे भी करके वो बेल वाला वो मिल जाए, वो तब तक मिल नहीं पाया था। नहीं नहीं, वो बोले जी कंट्री आउट करो, अदरवाइज बेल ऑर्डर लेके आओ। बेल ऑर्डर तो मिल ही नहीं सकता, मैं तो भाग के आया हूँ जेल से। बेल ऑर्डर तो अब खत्म हो गया ना। बेल ऑर्डर तो होता कि अगर मैं लीगली आता, अब तो मैं ठीक है, भागा हूँ, मेरे पे तो एक और पर्चा हो गया है। वो सब ठीक है, लेकिन आपके ऊपर एक जो वो ठप्पा लगा है कि भई आप यहाँ से जो है एब्सकॉन्डिंग है हिंदुस्तान हाँ से। जी, हाँ, हाँ जी, हाँ। तो अब वहाँ पे जब अब और वो आप जानते हैं कानून की परिभाषा में ये भी होता है कि हाउ टू बिलीव अ पर्सन हू हिमसेल्फ इज एन एब्सकॉन्डेड लॉ ऑफ द लैंड। वो भी मैंने ही बताया है। वो भी जी, देखिए, वो खुलासा भी मैंने ही किया है खुद। वो किसी पुलिस ने या एजेंसी ने नहीं किया है, वो तो मैंने खुद किया है। मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं, ये वीडियोज 7 वीडियोज हैं, और ये वीडियोज मैं 2024 में लीक करने वाला था, जब जनता को बताने वाला था। लीक तो क्या, क्योंकि मुझे इनसे बदला लेना था एक। दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज ये जो प्रस्तुति होगी वो एक विशेष प्रस्तुति होगी। ये कार्यक्रम जो होगा और वो विशेष इसलिए होगा क्योंकि पिछले कुछ 8-10 दिनों से इस देश में एक नया बवाल खड़ा हुआ है और बवाल ये खड़ा हुआ है कि एक वीडियो क्लिप जो है वो लीक हुई कहीं से और वो क्लिप जो कि लीक हुई वीडियो क्लिप उसमें ये दिखाया जा रहा है, उसमें ये दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता, केंद्र में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके पुत्र हैं प्रबल। प्रबल जो है उस वीडियो क्लिप में उस वीडियो क्लिप में एक वीडियो कॉल चल रहा है और उस वीडियो कॉल में प्रबल का चेहरा दिख रहा है, प्रबल बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं और उसमें करोड़ों रुपए की कुछ लेने की बात हो रही है। कोई सामने से जो कह रहा है कि इतना रुपया आपको इस समय मिलेगा, इतना रुपया इस समय मिलेगा, इस समय उठाना, ये सब बातें उसमें हो रही है। उसके बाद फिर जो है वो ऑब्वियसली विपक्षों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी मुद्दा हो या ना हो विपक्ष में किसी के भी करप्शन का, लेकिन उसको ईडी और ये आईटी और सीबीआई भेज के उसको मुद्दा बनाने की लगातार कोशिश करती है, जिसको लेकर भी बहुत चर्चा इस देश में होती है। ऐसे में विपक्ष ने ये पूरा मुद्दा उठाया क्योंकि ये वीडियो क्लिप लीक हो चुकी थी और उसके बाद जो व्यक्ति इस वीडियो क्लिप से जुड़ा है उनको लोग जो है वो ढूंढ के बात करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने की भी है, ज्यादातर लोग जो है वो पंजाब से हैं, जो मीडिया हाउसेस है उन्होंने की है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट मीडिया चलाते हैं हमारे जैसे लोग, यूट्यूबर्स, उन्होंने भी कुछ लोगों ने की है। हम भी आज वो करने जा रहे हैं। वो व्यक्ति का नाम है जगमन दीप भाई। जगमन भाई जो है वो कनाडा में रहते हैं। वो हैं भारतीय, पंजाब से आते हैं और रहते हैं कनाडा में। तो हमने उनसे हमारा संपर्क हुआ एक्चुअली कल
और कल ये कार्यक्रम रिकॉर्ड करना था, लेकिन पता चला कि उनकी कार को छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद कल हम कर नहीं पाए। आज हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे यहाँ तो सुबह के समझ लीजिए कुछ पौने 11 के आसपास बजे, वहां मेरे ख्याल से कुछ देर रात का कुछ साढ़े समय नौ होगा, 10 बज गए। 9:30-10 बजे के आसपास का समय बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हम आज उनसे बात कर रहे हैं और बहुत खुलकर बातें करेंगे। ये है क्या क्या पूरा मामला 10,000 करोड़ का मामला है, वो कहीं वो बोल चुके हैं या उससे ऊपर का हो सकता है। और सिर्फ भाजपा शामिल है या कोई और पार्टी के लोग भी शामिल है, और इस देश में जनता को बेवकूफ बना बनाकर गद्दी पर बैठकर हमारा खून चूसने वाले ये लोग जो हैं, उनका कितना कच्चा चिट्ठा इनके पास है ये भी जानेंगे। इनके ऊपर भी इल्जाम है ये फरार हैं हिंदुस्तान से, वो क्यों है ये भी जानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम हर पक्ष हर एंगल से बात पूछते हैं। तो हम पहले उनको हमारे साथ जो है वो आमंत्रित कर लेते हैं, उनको साझा कर लेते हैं, स्क्रीन पर शेयर कर लेते हैं। ये है जगमन भाई, कनाडा से हैं। जगमन भाई, आपका 4 पीएम गुजरात में बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी अपना मयूर भाई, नमस्कार। और नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। और जी। करिए जी, शुरू करते हैं इसका सिलसिला। शुरुआत तो जगमन भाई आपसे करते हैं पहले। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ। आपको लेकर जैसे ये वीडियो लीक हुआ है, उसके बाद आपको लेकर बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं यहाँ पे, कि भई हाँ जी, आपकी बात पे भरोसा कैसे किया जाएगा? क्योंकि आप हाँ खुद जी। फरार हैं हिंदुस्तान से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप बिल्कुल। मतलब जो आदमी यहाँ पे क्रिमिनल घोषित हो चुका हो, उसकी बात का भरोसा कैसे करे इस देश की जनता? ये जस्टिफाई करे, कैसे कर सकते हैं आप पे भरोसा? जो आप आगे कहने अ, वाले हैं। हाँ जी। नहीं, मैं भरोसा, भाई साहब, पहली बात तो ये वीडियो मैंने लीक नहीं की, नंबर 1। एक तो होता है कि कोई बंदा वीडियो लीक करे, उसके बाद बोले, भाई देखिए मैं ये वीडियो लीक कर रहा हूँ, मैं फलाना हूँ। मैं यूट्यूब देख रहा था, तो अचानक मेरे सामने एक स्क्रीन वो आती है, जिसमें वो फ़ोटो मैं पहचानता था, देवेंद्र सिंह तोमर की फ़ोटो मेरे फ़ोन में थी वो, और उसपे हेडिंग, नरेंद्र मंत्री जी के बेटे का ऐसे-ऐसे लीक। मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूँ, ये वीडियोज़ 7 वीडियोज़ हैं, और ये वीडियोज़ मैं 2024 में लीक करने वाला था, जहाँ जनता को बताने वाला था लीक तो क्या, क्योंकि मुझे इनसे बदला लेना था एक। मैं वो भी आगे बताता हूँ स्टोरी। तो वो वीडियो जब लीक, वो न्यूज़ आती है जी, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास किसी पत्रकार का फ़ोन नंबर तो होता नहीं, मैं उसके नीचे कमेंट करना शुरू कर देता हूँ। अगर आप देखोगे पहले 2-3 वीडियो जिसने भी वो लीक किए हैं, उनकी कमेंट्स पढ़ोगे, उसमें मैं लिख रहा हूँ नीचे लगातार कि भाई साहब ये मेरा वीडियो है, मेरा ये नंबर है, मेरे से संपर्क कर लो। चलिए 5 नवंबर को पहला वीडियो लीक होता है, मैं कर रहा हूँ संपर्क, नहीं हो पा रहा है। भाई साहब 11-12 को दूसरा हो जाता है। जब दूसरा हो जाता है, जब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो मैं क्या करता हूँ कि अपना एक वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड करके, मैं लोकल जो हमारे पंजाब के 1-2 पत्रकारों को जानता हूँ, उनको बताता हूँ। दूसरी चीज़ सर, जिस रूम में ये वीडियो लीक हुआ अपना बना, वानखेड़े साहब के चैनल ने उसको कवर भी किया है, मैं आपको भी उसकी फ़ोटो भेज दूँगा। वो सोफ़ा, वो कारपेट, वो रूम, हूबहू सब कुछ। दूसरी चीज़, मैं सैटरडे वहाँ पे जाने वाला हूँ, मेरा ही घर है, मेरे मम्मी-पापा वहाँ रहते हैं, जाता रहता हूँ मैं। अपनी हिप सर्जरी की वजह से मैं इस घर में इसलिए था कि बेडरूम नीचे है, तो मैं जाऊँगा, मैं उस रूम का पूरा वीडियो बनाऊँगा, फिर बैठ के भी दिखाऊँगा कहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, आजू-बाजू सारा। पहली बात। दूसरी चीज़, मेरे पास इन लोगों के तमाम फ़ोन नंबर, इंस्टाग्राम चैट है जी, और मेरे पास वायर के बिल्स, मेरे पास वो गाड़ी जो मुझे सरकारी मिली हुई थी, मेरे पास हर्षिनी के, देवेंद्र सिंह तोमर जी की जो वाइफ हैं भाभी जी, उनके मेकअप की लिस्ट, वो सूटकेस की फोटो, और उसमें जो त्यागी जी का नाम आता है उसका फोन नंबर मैं दे देता हूँ, इसलिए मेरे पे यकीन करें। मनेडो आशीष जी का, मनेडो फाइनेंशियल का जिक्र आता है, वो मैं बता देता हूँ कौन है। उसमें पार्सल का एक जिक्र आता है, मैं पार्सल की फोटो दे देता हूँ, उसकी जो ट्रैकिंग होती है, पार्सल जा रहा है ना। तो ये चीज है जी। तीसरा, मैंने एक और वीडियो डाला, जहाँ पे मैं उनके साथ बैठ के वो ड्राइंग रूम में लंच कर रहा है जी। तो उसमें ये तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि यकीन क्यों करे।
कि आपका है जाके, वो तो इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं। वो तो तमाम सबूत मैं कोई भी मांगे दे दूंगा। वो सब ठीक है, लेकिन आपके ऊपर एक जो वो थप्पा लगा है कि भाई आप यहाँ से जो है एब्सकॉन्डिंग है हिंदुस्तान हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब वहां पे जब, अब और वो आप जानते हैं कानून की परिभाषा में ये भी होता है कि हाउ टू बिलीव अ पर्सन हु हिमसेल्फ इज एन एब्सकॉन्डेड लॉ ऑफ द लैंड। वो भी मैंने ही बताया है। वो भी जी। देखिए, वो खुलासा भी मैंने ही किया है खुद। वो किसी पुलिस ने या एजेंसी ने नहीं किया है, वो तो मैंने खुद किया है। दूसरा मैंने बताया है कि भाई हम एग्रीकल्चर है, फार्मर्स हैं, एलएमआई की वजह से कई लोगों के वीजे लगते, कई के नहीं लगते, बहुत लोगों के पैसे भी मरे होंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो नंगा चिट्टा, जैसे हम ऐसे कपड़े खोल के बोले भाई हम तो जो हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें जो सबूत है, या और मेरे पास सबूत हैं जी, बैंक में जो खाते बंद हो चुके हैं जिसमें से पैसा घूमा है, जहाँ क्या क्या। आपकी आवाज आना बंद हो गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो तमाम सबूत हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हाँ अब आ रही है, हाँ ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छा, तो थोड़ा एक आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये समझ लें, आप पर क्या केस, क्या चार्ज, क्या फाइल फाइल हुआ है हिंदुस्तान में? किस चीज मैं के लिए आप जो है जेल में भी रहे हैं मैंने सुना, तो क्या है वो बड़ा मामला, थोड़ा ये भी संक्षिप्त में बता ही दीजिए आप। वो क्या मामला है जी, कि जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जॉब ऑफर्स होती हैं जिसको एलएमआई बोलते हैं। उससे क्या होता है कि इंसान को वर्क वीजा मिल जाता है, लेकिन अगर वो सारी शर्तें पूरी कर रहा है। अब मानिए मेरे पास कोई एजेंट आया, वो 25 एलएमआई मुझसे ले गया, हमें उसकी पेमेंट मिलती है, मान मान के चलिए 25,000 पर एलएमआई उसका आया हमारे पास। हमने तो वो दे दी, पैसे ले लिए अपने, वो खत्म हमारी तरफ से। अब किसी का वीजा लगे ना लगे वो एजेंट जाने। तो किसी ने ऐसे हमारी एलएमआई आगे बेची बेची, तो जी वो पैसे पूसे समेट के ऑस्ट्रेलिया भाग गया। उनके जब हाथ कुछ और नया लगा तो हमारी एलएमआई पे कंपनी का नाम था, ओनर मैं था, मेरा एफआईआर में नाम जोड़ दिया गया। 21 जून 2021 को मैं देवेंद्र सिंह तोमर जी से मिलने और नवजोत कौर सिद्धू मैडम से मिलने जा रहा था। एक काम था, सुनील जाखड़ जी से पैसे लेने थे किसी को, मेरे फ्रेंड को, और तोमर देवेंद्र के पास जा रहा था, तो मुझे एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया जाता। हालांकि वो केस 2015 का था, उन लोगों ने एफआईआर भी नहीं कटवाई, 20 में कि 21 में ही कटवाई, कटवा के एलओसी जारी करवाई, और मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, 15 दिन के लिए मैं गया था, मुझे अरेस्ट कर लिया गया, बिठा लिया गया वहीं पे। वहां से फिर पंजाब फिरोजपुर 420 120 का केस लगा के जी, उसमें क्या है कि 5 साल तो सीधे वकील वैसे बोलते रहते 15 दिन में बेल हो जाएगी, 15, कोई 5 साल काट रहा है, कोई 10 काट रहा है। तो वहां पे 9 महीने काटे। इन पे खुंदक वहीं से आई सर, कि जो ड्राइवर मुझे मिला हुआ था नारायण बहादुर, मेरे पास उसका भी नंबर है। वो जब इनको जाकर के बोलता है कि जी उन पे जगमन को ऐसा हो गया क्योंकि सुबह सुबह इन्होंने फोन नहीं उठाया, सो रहे थे, तो ये लोग पूरा पल्ला ही झाड़ जाते कि भाई इस चीज में अगर हम पढ़े हमारी बेइज्जती होगी, कोई ऐसे कोई मीडिया में आ गया तो। वैसे वो मीडिया में आया तो नहीं, लेकिन ये पहले ही डर गए। जैसे ना होते हैं, एक तो होती दलेरी, जिगरा होता है, वो जिगरे वाली चीज नहीं। वो वहीं पे, हम तो उसको पंजाबी में बोलते हैं मोक मार गए। तो मोक होता है जब वो बैल कोई बहुत पतला गोबर करता है, कि भाई मोक मार गए। चलिए मैंने अपने मन में रखी ये चीज। 9 महीने बाद जी मैं वहां जेल से भागा, तोड़ के जेल, फिर भी इन्हीं के पास आया। आवाज, आपकी आवाज रुक गई है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि कैसे भागे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब 9 महीने तक आपको बेल नहीं मिल सकती है, तो आप ऐसे, आप बड़े आसानी से बोल दिए कि हम 9 महीने के बाद भागा। कोई हेल्प तो मिली होगी आपको? बेल नहीं मिलती जी, 5-6 साल तक नहीं, कोई बेल नहीं हेल्प मिलती। हेल्प हेल्प कोई मदद तो मिली होगी आपको? कैसे ऐसे भाग लिया आप 9 महीने जेल में रहने के बाद? हेल्प सर, बहुत बड़े लीडर हैं, इनके साथ ही अपना पार्टनर हैं, सिरसा साहब, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब। तो आप मनजिंदर सिरसा की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो एसोसिएट है इनके, काम करते थे इकट्ठे हम लोग, किसान आंदोलन में भी इकट्ठे काम किया इन्होंने, मैंने कई प्लान्स भी दिए, उन्होंने, उनको नहीं पसंद आए, है ना जी।
तो उनकी क्या है कि डीआईजी साहब, डीजीपी साहब सभी से थी उनकी पूरी, क्योंकि वो उस टाइम अकाली दल में थे, नाम के लिए अकाली दल में थे। तो और उनकी वजह से ही मैं वहां से, मैं कह सकता हूँ कि मैं निकला। उनको भी कोई गरज थी। गरज ये थी कि उनका बहुत सारा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ था। आप ये कह रहे हैं कि मनजिंदर सिंह सिरसा का बहुत बड़ा पैसा, जो कि उस समय अकाली दल के नेता थे, बहुत सारा पैसा कनाडा में आपके पास पड़ा हुआ था। हाँ जी, पड़ा हुआ था। अगर मैं नहीं वहां से निकलता तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता उसका। तो फिर सवाल सर एक तो और फिर से मन में खड़ा होता है कि हम्म। अगर उनकी गरज थी तो 9 महीने तक आपको अंदर रहने क्यों दिया? देखिए, जब मैं अरेस्ट होता हूँ तो तोमर साहब हाथ उठा जाते हैं। ठीक है। तोमर साहब हाथ उठा, वो पैसा जब आता है तो पहले ये फुल कॉन्फिडेंस में थे कि कोई बात नहीं, अगर ये जेल में भी है ये हमारा काम हो जाए। ओके। तो हम भी लोग, पंजाब के लोग थोड़े जुगाड़ी होते हैं सर, हमने भी जुगाड़ लगाया कि वो निकले ना, है ना। ठीक है। तो वही गरज, अगर वही पहले ही कर लेते तो बढ़िया रहता। पहले देखिए, मैंने किसी मीडिया चैनल पे ये बात डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन अब मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है चुप कराने के लिए। जी, खुल के बताइए सर, खुल के बताइए हाँ, जगन भाई। प्रेशराइज जी। किया जा रहा है जी। तमाम पंजाब के जो मीडिया चैनल्स हैं वो बोल रहे हैं जी कुछ नहीं है इसके पास, ये डरा रहा है, ये ब्लैकमेल कर रहा है, ये फलाना ये कहा ना। मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा भी सकता हूं अभी, कि मुझे तो सरकार यहाँ पे घर बैठे को जी तकरीबन $20,000 देती है। कौन सी सरकार? ये कैनेडियन अच्छा। इंश्योरेंस। आप मान लीजिए, तो एक, मैं जब आया गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और मेरी हिप सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट हुई है जी, क्योंकि वहां पे मेरे एक इंजेक्शन गलत लग गया जेल में, मेरी हिप खराब हो गई, वो बदली गई है। तो मुझे डिसेबिलिटी का बेनिफिट भी मिलता है, इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है। मुझे तो $20-25 हजार घर पे ही मिल जाता, बैठे बिठाए सोफे पे, कुछ नहीं कर रहा। तो मैं किसी, दूसरा, बांग की खेती है जी, गांजा की खेती है बड़ी, ये बहुत पैसे वाली खेती है। तो मुझे वो पैसे वैसे की किसी को साथ ऐसा नहीं कि मैं किसी को ब्लैकमेल करूं, प्रेशराइज करूं, ये वो करूं। तो वहां से मैं भाग करके भी मंत्री जी के यहीं आया। तो मुझे मुझे नहीं, मुझे उस घटना में इंटरेस्ट है अभी, क्योंकि ये भी तो हम्म। ये है ना कि इस देश की जो व्यवस्था, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है हमारे यहाँ, कि बहुत चुस्त और दुरुस्त है। 9 महीना आप जेल में रहते हैं और हाँ जी। अचानक एक दिन आप जो है भाग जाते हैं, कैसे भाग जाते हैं? क्या हुआ जी, मेरी हिप पेन शुरू हो गया था, तो मुझे फिरोजपुर जेल से फरीदकोट जेल शिफ्ट कर दिया गया। फरीदकोट इसलिए शिफ्ट कर दिया जाता है, वहां पे बहुत बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है फरीदकोट में, गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज। तो वहां पे मुझे भर्ती कर दिया जाता है। वहां पे भी सेल होता है, स्पेशल कैदियों के लिए होता है। तो जिन लोगों की मेरे पे ड्यूटी लगाई जाती है, भले तो उनसे भी दोस्ती होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि सिरसा साहब पंजाब के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन से वीसी साहब को फोन करवाते हैं कि इसको जेल दोबारा ना भेजा जाए, है ना। पहले तो चलो जेल जाने में तो थोड़ी मजबूरी थी, हो सकता है वो ना भी कर पाए हों, लेकिन बाद में इनके हाथ में आ गई चीज कि वो जो वीसी थे वहाँ के, वो इनके बहुत करीबी थे। तो इन्होंने फोन करवाया कि भाई इसको छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ये रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है। राज बहादुर उनका नाम है। उनको फोन आता है किसी का कि भाई इसकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। मेरा जो सुपरिटेंडेंट था जेल का फरीदकोट का, उसकी बड़ी टसल थी मेरे साथ। प्रवीण कुमार सिन्हा बहुत चिढ़ा हुआ था मुझ पे, जेल का जो डीआईजी पंजाब, कि भाई इसको वापस जेल भेजो, ये फोन यूज कर रहा है हॉस्पिटल में बैठा बैठा। जेल में भी करते थे फोन, तो जेल में भी मिलते थे। जेल में तो ऐसा है जी, वहां पे सब कुछ मिलता है, बस 10 गुना कीमत ज्यादा है। तो वहां से वो फोन करवा दिया गया, मैं वहां पे, मेरी छुट्टी नहीं हुई। वहां से छुट्टी नहीं हुई तो जो गार्ड थे उनके साथ दोस्ती हुई, उनको फोन वोन भी आई, भाई इसका ध्यान रखना है, ये करना है, वो करना है। वो फिर वो जैसे डील 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 देते गए जी, तो चाबी ही देने लगे मुझे, चाबी रख लीजिए, आप कहाँ जा रहे हो। वो प्री प्लान्ड था, प्री प्लान्ड था। तो मैं, ये 27-28 जनवरी के दिन सुबह सुबह मैं निकल गया जी वहां से, एम्बुलेंस किराए पे।
27-28 जनवरी कौन सी साल? 2022। ओके, मतलब कोविड का दौर खत्म हो चुका था। हाँ, ऑलमोस्ट खत्म। तो आप अपने हिसाब से चाबी लेके अपना वो सब खोल के आप अस्पताल से बाहर निकल गए, और सुरक्षा आपकी जो चौकी करने के लिए जो लोग, या तो सुरक्षा के लिए जो लोग थे, वो वहीं थे। नहीं, और आप वो क्या था ना, ये वो गाड़ी में जाकर के सोते थे नीचे। ये 4 मंजिल 3 मंजिल हॉस्पिटल है। हाँ उनकी ड्यूटी तो होती है वार्ड में सोने की, लेकिन वो वहां पे जी जी, सोते नहीं थे। इसलिए मैं पूछ रहा था कि वो वार्ड में होने चाहिए आपके साथ। हाँ, वो नीचे चले जाते थे। नीचे चले जाते थे तो सुबह सुबह कोहरा बहुत पंजाब में कोहरा बहुत होता है उस टाइम। तो कोहरा बहुत था नीचे। पहले क्या होता था ना, शाम को हम लोग दारू वारू पीने जाते थे, मछली वछली खाने जाते थे हम लोग। वो सारे गार्ड मुझे खोल लेते थे, चलो भाई एनआरआई। खर्चा मैं करता था रोज का 5-5 10-10 हजार। वाह, क्या बात है। तो हम खाने पीने जाते थे महाराज, पूरा ऐश करते थे। 1.5 महीना पूरी ऐश की वहां पे, पूरा 1.5 महीना। मैं नवंबर दिसंबर 7 को मैं जाता हूँ वहां पे, और जनवरी 28 को 27 को स्केप होता हूँ। तो वहां से नीचे मैंने देख लिया था कि एम्बुलेंस खड़ी रहती प्राइवेट हर बार, हर वक्त 2 3 4 इनोवा गाड़ी। तो मेरा प्लान था कि मैं ट्रेन में या किसी बस में किसी और चीज में जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, भी मुझे पकड़ा भी नहीं, पकड़ में भी नहीं आना है ना, भागना भी है तो पकड़ में भी नहीं आना। ठीक है। तो फोन नहीं यूज करना है, सिम विम वहीं पे निकाल के फेंक दिया। तो एम्बुलेंस लिया और एम्बुलेंस वाले को बता दिया मैंने कि कोई नाका आए तो लाइट ऑन कर दे, क्योंकि कोहरा है, लाइट ऑन कर दे, हूटर चला दे, कोई रोकेगा नहीं एम्बुलेंस को, ये मरीज है भाई। तो जब तक उनको पता चला मैं दिल्ली पहुंच चुका था, जब तक। अच्छा। हाँ, मैं दिल्ली पहुंच चुका था तब तक। पीजीआई चंडीगढ़ से मैंने टैक्सी ये चेंज किया, ऑटो में बैठा, टैक्सी स्टैंड से। मैं क्या करता था, जो मुझे छोड़ रहा है कहीं पे ना, मैं वो ठिकाना, जैसे मानिए आपने मुझे छोड़ा बस स्टॉप, तो आपको तो मालूम है कि मैंने बस स्टॉप पे छोड़ा जगमन। लेकिन मैं बस स्टॉप से फिर एक ऑटो लूंगा, कहीं और जाऊंगा, वहां पे उतरूंगा, पैदल जाऊंगा, टैक्सी स्टैंड जाऊंगा, तो किसी की ट्रेस में नहीं भाई मैंने उसको यहाँ छोड़ा था। और हाँ यहाँ से बिल्कुल। बंदा कहाँ किधर के, आई डोंट नो। ठीक है। तो वहां से मैं मंत्री जी के ड्राइवर है, पहले मैं त्यागी जी के पास आता हूँ। त्यागी जी मुझे गाड़ी में बैठ कर के मिलते हैं, थोड़े डरे हुए थे। त्यागी जी को फोन आ गया था पुलिस वालों का कि भाई जगमोहन जी चले गए। त्यागी जी कौन? देखिए उस वीडियो में एक बंदे का नाम आ रहा है त्यागी जी। हाँ वो आरबीआई से रिटायर्ड हैं, दिल्ली में रहते हैं, यही प्रॉपर्टी का काम वाम करते हैं। जी। और उनको फोन आ चुका था कि जगमन हैज एस्केप्ड। ठीक है। वो डरे हुए पूरे। मैंने बाहर घर पे भी नहीं बुलाया, मुझे गाड़ी में ही मिले। मुझे उन्होंने क्या किया कि नारायण को फोन कर दिया, नारायण बहादुर को, कि तेरा दोस्त आ गया। तो मैं ऑटो लेके नारायण बहादुर के पास पहुंचा, जो मंत्री जी का वो ड्राइवर कौन था। है, नरेंद्र बहादुर कौन है? मंत्री जी का ड्राइवर, जो गाड़ी मुझे मिली हुई थी ना, उस गाड़ी का मतलब ड्राइवर। ये नरेंद्र सिंह तोमर का ड्राइवर? हाँ जी, हाँ जी। जी। गाड़ी की मैं फोटो भी आपको भेज दूंगा मेरी। अब हाँ, ये सब जरूर करिएगा आप, जो है ना, जो भी आपके पास दस्तावेज है, प्रूफ है, वो हमको आप जरूर से भेज दीजिएगा। देखिए आपके माध्यम से मैं एक चीज बता दूं कि जगमन सैमरा करके मेरा यूट्यूब पेज है, उस पे वो गाड़ी की पिक्चर डीपी पे लगी हुई है। जी जी। वो देख सकते हैं लोग जा करके। और जी। चैनल भी जरूर देखें, उस पे हम नए नए और भी मजेदार खुलासे करते रहेंगे आप आपके भी अभी माध्यम से। यूट्यूबर, आप भी अभी यूट्यूबर बन रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मुझे क्या है जी, मुझे पंजाब से इतने जी। फोन आए कि भाई साहब जो आप बातें कर रहे हो ना, ये ऐसे हम्म। खुल के बिंदास, कि मुझे मौत का डर नहीं, कोई मार देगा परिवार, ये जो बातें कर रहे हो, वो लोगों को बोल्ड और सादी चीज पसंद आ जाती है जैसी। जी। तो मुझे तमाम फोन आ रहे हैं कि भाई साहब आप, इतनी अच्छी आपकी सोच है। चलिए मुझे तो नहीं पंजाब इंडिया भी जाना, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट किसानों के जो बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं उनको ही एजुकेट कर दीजिए, हमें बताइए ठीक न्यू है। वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, क्या चीज हमें। आज देखिए मैं एक चैनल देख रहा था, वो बड़े प्रेज कर रहा था, मोदी जी ने आपके जेब का नोट भी गायब कर दिया कि नोट की जरूरत ही नहीं है। अरे पागल लोगों, उनको मैं बोलने वाला हूँ। वो एक पाकिस्तान में ना एक शो आता था, बड़ा मैं उसका फैन हूँ। वो पता क्या बोलता जब भी उसको लूज टॉक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अबे साले
हाँ, वो मैं अनवर इधर मकसूद उधर और निकल जाता हूँ, अबे साले अनवर आप। मकसूद और मोइन अख्तर साहब दोनों बहुत अद्भुत किया अरे करते थे 4 साल भाई पहले। साहब, आपको पहले कैशलेस किया गया जाएगा, फिर अंगूठे में एलन मस्क की चिप आ जाएगी, आपकी एक एक एक्टिविटी, आपकी एक 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 चीज का सरकार को पता होगा, आपकी प्रॉपर्टी। ये तो एक्चुअली में जो चीज हो रही है वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की जमीन के लिए हो रही है। ये बिल गेट्स साहब मार्च में थे इंडिया में, वो जीएमओ सर्टिफाइड बीज देख रहे थे, और मौसम की तब्दीली वो झेलते नहीं झेलते। कानपुर यूनिवर्सिटी क्लाउड सीडिंग कर रही है। पंजाब में जो हड़ आया वो मैन मेड हड़, इस वाली फ्लड था, वो ऐसे फ्लड नहीं था। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इन किसान आंदोलन में भी मैं सब करता रहा हूँ जी, देखता रहा हूँ अनुभव इनके घर पे, कि अ, इनके घर पे वो लीडर कुछ और हैं, बाहर निकलते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। अंदर पूरा एक ही है, बाहर निकलते तो ऐसा हो रहा है कि नहीं भाई, ये तो नरेंद्र सिंह तोमर के बहुत खिलाफ है, चाहे वो किसान जत्थेबंदी के लीडर थे, है ना। तो मैं देखता रहा। चलिए, वहां से मैं उसके नारायण के घर आया। नारायण के घर आके मुझे बेंगलोर एम्बेसी जाना था पहले, क्योंकि दिल्ली एम्बेसी मुझे पता था दिल्ली और चंडीगढ़ ट्रैप लगा होगा। बेंगलोर एम्बेसी जाता हूँ, वो बोलते बेल ऑर्डर लेके आओ। तो मैं दुबई ट्राई करता हूँ निकलने की, नहीं निकल पाता। कलकत्ता ट्राई करता हूँ, नहीं निकल पाता। मैं दोबारा वापस दिल्ली आता हूँ इनके घर पे, नरेंद्र सिंह तोमर जी के, 21 फरवरी को, घूम घाम के सारा। 21 फरवरी को इनके घर आता हूँ मैं, भाभी को टेक्स्ट करता हूँ, देवेंद्र की वाइफ को, कि मैं आपके घर पे ही हूँ। वो बोलती है भैया ग्वालियर है, मैं आ रही हूँ, प्रबल घर पे ही है। वो 3 सूटकेस थे, मैं इनका सामान लेके आया था, उसका जिक्र होता है। मैं कहता हूँ कि कल मैं एयरपोर्ट जाऊंगी, ड्राइवर को लेके वो निकलवा लेंगे मेरे साथ। तब तक नारायण बहादुर जॉब छोड़ चुका था, क्रिश्चियन ड्राइवर था उड़ीसा का। हम दोनों जाते हैं, सूटकेस लेते हैं, इनके घर पे छोड़ते हैं। फिर वो मुझे घर पे नहीं रखते, मुझे पूसा में रखा जाता है। एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर एक कॉम्प्लेक्स आता है बहुत बड़ा, उसको पूसा बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं किया है पूसा का। वहां पे फिर मैं रहता हूँ 7-8 दिन। फिर इनके घर पे भी आना जाना होता है डेली। सुबह आ जाता हूँ, शाम को चला जाता हूँ सोने। उसके बाद फिर मुझे ये सुजेस्ट करते कि नेपाल सबसे सेफ है, आप नेपाल, हम आपको भेज देते। अच्छा, 2 बातें बीच में आपको रोक रहा हूँ। पहली बात, सूटकेस जो आप बात कर रहे हैं उसमें क्या था? उसमें सर 3 फोन थे। आईफोन 13 प्रो तभी आया था, ठीक है। और एक मैकबुक थी, बहुत ही स्लिम वाली मैकबुक। तो वो क्या मतलब आपने खरीदी थी उनके लिए या उन्होंने? हाँ, हाँ, मैं जब भी कनाडा से जाता था ना, मुझे लिस्ट आती थी बकायदा। ठीक है। उसमें लुइस विटॉन की लिपस्टिक से लेके तमाम लिस्ट आती थी। वो सूटकेस पूरा भर के, एक एक दो दो सूटकेस का में मेकअप का सामान। अच्छा, तो फिर आपने कहा कि आप बेंगलोर गए कोशिश करने के लिए, एम्बेसी में से आपको कैसे भी करके वो बेल वाला वो मिल जाए, वो तब तक मिल नहीं पाया था। नहीं नहीं, वो बोले जी कंट्री आउट करो, अदरवाइज बेल ऑर्डर लेके आओ। बेल ऑर्डर तो मिल ही नहीं सकता, मैं तो भाग के आया हूँ जेल से। हम्म। बेल ऑर्डर तो अब खत्म हो गया ना। बेल ऑर्डर तो होता कि अगर मैं लीगली आता। अब तो मैं ठीक है। भागा हूँ, मेरे पे तो एक और पर्चा हो गया है, बीपीओ हो गया हूँ मैं, है ना। हम्म। लेकिन क्या होता है कि जब मैं निकलता हूँ वहां से, तो मुझे नहीं पता कि पंजाब पुलिस को किसने ऑर्डर दिया, कैसे ऑर्डर दिया, कि मेरी कोई ऐसी धरपकड़ जैसे हाँ, जांच नहीं करनी, ऐसी आपके पीछे पड़ना नहीं है। कोई पीछे नहीं आता है, कोई भी नहीं। मैं हालांकि मैं तमाम लोग जिनके बारे में जेल प्रशासन और पंजाब पुलिस को पता था, और उनके पास नंबर थे उनके, मेरे दोस्तों के, जैसे त्यागी जी हैं, त्यागी जी को फोन आ गया था कि जगमन जी चले गए, उनको बोल दीजिए वापस आ जाए, हमारी नौकरी चली जाए। तो उनके पास तमाम लोगों के फोन नंबर थे। एक ही फोन त्यागी जी को आया, उसके बाद फोन भी बंद हो गए। किसी ने कोई फोन नहीं किया मेरे किसी को, दोस्त को या त्यागी जी को, कि कहाँ है। अच्छा, एक और सवाल बीच में थोड़ा सा। अब देखिए, मैं डिटेल का आदमी हूं तो मैं डिटेल में जाता हूँ। अब इस दौरान आप जब जैसे जैसे आपने जेल से भागने की जो पूरी बात बता दी, अब आपका अपना पासपोर्ट, आपके अपने सब डॉक्यूमेंट्स, वो तब कहाँ थे? वो क्या होता है, जब आपको अरेस्ट किया जाता है, वो पुलिस ले लेती है और कोर्ट में जमा बिल्कुल। कर देती है। जी। कोर्ट में जमा करने के बाद कोर्ट उसको संबंधित एम्बेसी को भेज देता है, क्योंकि वो उस कंट्री की प्रॉपर्टी। ठीक है।
तो वो मेरी एम्बेसी में ही थे, पासपोर्ट मेरे कागजात एम्बेसी में थे, लेकिन मेरा बटुआ, मेरा फोन, मेरी अंगूठी, मेरा एक बैग, वो सारे उस पुलिस स्टेशन में थे। लेकिन वो जामा तलाशी जो होती है, $8,000 थे, उसमें 200 डाले गए। तो वो खुर्द-बुर्दी कर दिए उन्होंने, पुलिस वालों ने, लखवीर सिंह ऐसे। तो मैं मतलब मुझे समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इतना ट्रैवल कैसे कर पाए? देखिए, स्लीपर बस में मैं सफर करता था। स्लीपर बस ही चलती हैं रात को ना, हुँ, इंडिया में। ये हुँ। राजस्थान, गुजरात आप जाओगे, बॉम्बे जाओगे, जी, स्लीपर जी। बस है। जी। एक तो उसकी कोई पुलिस चेकिंग वगैरह, वेरिफिकेशन, कोविड थोड़ा थोड़ा था, खत्म हो रहा था, तो कहीं कभार नाके पे जब वो स्टेट क्रॉस करती है तो रुकते थे। मैं उतरता नहीं था बस में से। 10-15 सवारियां उतरी, उन्होंने चेक किया, आ गई। वो उतरी तो वो पैसे लेते, असम पुलिस वाले तो 500-500 लेते थे सभी से। तो मैं वो ऐसे ड्राइवर जैसा बंध के ना पगड़ी, मैं ऐसे प्रिटेंड करता था कि मैं ट्रक ओनर हूँ, मेरा कहीं पे यहाँ ट्रक एक्सीडेंट हुआ है। तो मास्क का समय था जी, चेहरे पे मास्क था, है ना? तो ये चीज़ें भी बहुत बेनिफिट कर गई। ठीक है। तो मतलब पैसा हाँ, पैसे अब चाहिए होगा ना आपको, घूमने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। मैं क्या करता था, जो लोगों को या ऑफिस को, जहाँ से मैं बस की टिकट बुक करवाता था, उनसे दोस्ती कर लेता था। उनके फ़ोन से ही व्हाट्सएप कनाडा करता था, कनाडा से ट्रांसफ़र आ जाता था, वहाँ से पैसे मिल जाते थे, उनको 1000-2000 एक्स्ट्रा दे देता। जैसे 14,000 दिए आए, मैंने कहा 12 मुझे दे दो। बाकी मैंने उससे टिकट भी ले ली, उसकी टिकट भी बिक गई, है ना? समझ गए। तो ऐसे तो सर, अगर मैं ये दिमाग ना ना यूज़ करता तो मैं दूसरे दिन ही पकड़ा नहीं, जाता। क्योंकि क्योंकि मेरा काम ये है सर कि जगमोहन भाई, कि मैं मतलब वो पता नहीं आपको अभी तक कैसे ऐसे ऐसे डिटेल में किसी से बात हुई या नहीं हुई, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं मैं बात यही पता कैसा करता हूँ, मैं मैं हर आपको एक चीज़ को बात डिटेल में समझने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी। जिस दिन मैं कनाडा आता हूँ, और कई लोग जो ये बोल रहे थे कि भाई वो तो गया 10 साल के लिए। भाई साहब, जब उनको पता चलता है तो उनका ये वाला जबड़ा 3 महीने ऐसे रहता है। जी। साला इंडिया से, जेल से निकल के, भाग के, विदाउट पासपोर्ट कनाडा, कमाल की बात है यार। वही है इंटरेस्टिंग मुझे। तो आप तक अब नेपाल से आपको मशवरा दिया गया कि आप अब नेपाल के रास्ते जाइए, फिर क्या हुआ? हाँ क्योंकि जी, मैं इसमें नेपाल। दर्शकों को मैं बीच-बीच में याद करवाना चाहिए। ये देखिए, ये कहानी है इस देश में। अगर आप थोड़े रसूखदार हो, अगर आपके बड़े लोगों से संबंध हो, तो आपने कोई छोटा या बड़ा कोई भी अगर आपके ऊपर चार्ज लगा हो, आप आसानी से घूम भी सकते हैं और आप आसानी से बिना पासपोर्ट कनाडा वापस जा भी सकते हैं। क्योंकि इसमें इस एपिसोड में बहुत सारी बातें होनी है। लेकिन हमने बिल्कुल, शुरू से बिल्कुल। शुरू किया है, तो शुरू से हुँ, शुरू ठीक से ही करना ज़रूरी है, इसलिए डिटेल में जा रहे हैं। अब आप हुँ। बताइए कैसे आप निकले नेपाल के लिए और क्या हेल्प मिली आपको? नेपाल सर, मुझे एक होटल बताया गया, उसमें मैं रुका, होटल में। और होटल में रुका तो वहाँ पे तकरीबन 15 दिन लगे मुझे। पहले तो मैंने नेपाल अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया कि भाई मुझे वीज़ा चाहिए नेपाल का, क्योंकि मैं कैनेडियन सिटीज़न, इंडियन होता तो वीज़ा नहीं चाहिए, है ना? लेकिन कैनेडियन सिटीज़न हूँ तो मुझे वीज़ा चाहिए जनाब। अब हद की बात आप ये देखिए कि नेपाल वाले इंडिया से जब मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पता करते हैं, उनको भी पता चल जाता है मेरे ऊपर केस है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि मैं पीओ हूँ। तो वो केस पता चल जाता है, जो पीओ भी। का फुल फॉर्म बता दीजिए दर्शकों के लिए। पीओ का सर मुझे भी नहीं मालूम, मुझे पीओ पीओ ही कहीं बोल रही है, तो आप पीओ हो गए हो, पीओ हो गए हो, ये तो मुझे। नहीं, आप पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होंगे शायद, पीओ आए होंगे। हुँ, हाँ, ये कुछ होगा जी। हुँ, हुँ। तो क्या होता है जी कि नेपाल वाले जो वीजा मुझे 7 लाख में दे रहे थे, जब उन्हें पता चला ये इसके केस है, मुझे वही वीजा 15 लाख रेट कर दिया उसी दिन। पर पासपोर्ट तो आपके पास था नहीं ना? में क्या सिस्टम है कि कैनेडियन सिटीजन अगर किसी कंट्री में फंस जाता है, तो वो इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो 4 दिन के लिए वैलिड होता है, वो ले सकता है। वो एक तरह का पासपोर्ट ही होता है, वो भी मैं आपको भेज
आप आपकी आवाज कहीं गई, आवाज नहीं आ रही। आवाज, हाँ। हाँ भाई, अ, अब आई। हम इसको 1 मिनट रोक सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल रोक ये सकते हैं, ये तो लाइव, रिकॉर्डिंग है हाँ, हमारा, बिल्कुल रोक सकते हैं। हाँ, रोकिए बस, एक मिनट रोकिए, मैं ना, एक तो एक सेकंड इसको फोन आ पॉज रही। कर देता हूँ। जी, तो जगमोहन भाई, आप कह रहे थे कि कोई 4 दिन तक चलने वाला एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो टेम्पररी पासपोर्ट होता है, वो आपने उसको ईटीडी बोलते हैं जी, ईटी इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट। इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वो आपने वो कनाडा मैं एम्बेसी वो से। मैं वो मैं जेल से और हॉस्पिटल से निकलने से पहले सब कुछ, ये मेरा होमवर्क हो गया था, कैसे कैसे क्या अच्छा, क्या होता है। तो ठीक है। नेपाल का वीजा 15 लाख में सर, 2 दिन का नेपाल का वीजा, और उन्होंने मुझे फिर 1 साल के लिए डिपोर्ट किया एक्चुअली में, 22 तक। तो डिपोर्ट करते हैं जी, वहां से फिर मैं दोहा, कतर एयरलाइन से दोहा, दोहा टू मॉन्ट्रियल कनाडा पहुंचता हूँ। तो कनाडा में मेरा कोई इलीगल कोई ऐसा केस या ऐसा नहीं है, तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं होता कि आप कहाँ से आए हो, पासपोर्ट कहाँ है, ये वो। आराम से वो आए, ये चलिए अंदर, बस दैट्स इट, क्योंकि कनेडियन सिटीजन। कनाडा सरकार तो भाई साहब, उनका सिटीजन किसी जेल में फंस भी जाए, जैसे पीछे मामला आया था एक चाइना में, उनको फांसी की सजा हो गई थी, वो वहीं से भी उठा लाए थे। यहाँ तो ये बिल्ली कुत्ता कोई तार में फंस जाए, उसके लिए एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर आ जाता है। फिर तो वो फिर इंसान। तो ये चीज है। हम्म। तो वहां से फिर मैं कनाडा घर पे पहुंचा। अब इसमें एक जो सवाल, इस पूरी आपकी इस कथानक में एक सवाल जो मुझे आज तक पूछने का मन हो रहा है, वो ये है कि वो जो पूसा भवन से आप नेपाल पहुंचे, उसमें आपको क्या हेल्प मिली, कैसे हेल्प मिली, किससे हेल्प मिली? उससे सर, एक दिल्ली परिवहन निगम की बस जाती है पटना साहब। पटना साहब के लिए बस में बैठा दिया सर। पटना साहब मैं जाता हूँ, मुझे वो बस वाले भाई साहब बोलते हैं कि वो यादव जी से मिलना है आपको, उनको पता बताया गया होगा। तो यादव जी से मिलता हूँ, यादव जी से मिलता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया के पूरे, पहले जब मैंने ट्राई किया था दुबई वगैरह निकलने को, मैं निकल नहीं पाया था। ठीक है जी, 2 चक्कर लगा दिए थे पूरे। तो वहां से फिर मुझे नदी में से मोटर बाइक पे बनियानी, एक कस्बा पड़ता है नेपाल का बनियानी करके, वहां पे 10,000 रुपये उसने लिए और बनियानी छोड़ दी। बनियानी से सर सुबह सुबह बस चलती है, छोटी टेम्पू ट्रेवलर जिसको हम बोलते हैं, काठमांडू के लिए। वो तकरीबन 18-19 घंटे में आपको काठमांडू पहुंचा। और काठमांडू पहुंचे जी, काठमांडू होटल में रुके 4 दिन पहले। फिर अपना प्रोसेस शुरू किया, ईटीडी लेके नेपाल का वीजा का प्रोसेस, सब कुछ करने में तकरीबन मुझे, देखिए, 7 को मैं पहुंचता हूँ वहां से, तकरीबन 4 अप्रैल, 3 अप्रैल को मेरी फ्लाइट, सारा कुछ डन होके फिर फ्लाइट होती है, वहां से फिर सीधा घर पहुंचता हूँ। तो किसने करवाई ये सब मदद आपको, और क्यों? देखिए, जैसे मैंने बताया कि सिरसा साहब के पैसे बहुत फंसे हुए थे मेरे पास, उसका लिंक था वो ऑनलाइन, और स्विस बैंक का जो था सिस्टम, वो सारा मेरे पास था, और नाम से भी था। तो वो चीजें सारी फिर मुझे पता थी। तो पहले तो ये इजी लेते रहे कि भाई पावर ऑफ अटॉर्नी फलाने के पास है, ये चल जाएगा। जब इनको सब कोशिशें इनकी नाकाम हो गई, फिर वो बोलते हैं कि भाई लौट के बुद्धू घर को आए। फिर वो मेरी हेल्प से ही हुआ, फिर थोड़ी थोड़ी इन्होंने हेल्प भी की, निकाला भी, और आने के बाद वो सॉर्ट आउट भी हुआ सर। तब मेरा कोई ऐसा वो इरादा नहीं था, चलो पैसे तो इनके थे, क्योंकि मुझे वो मिल भी नहीं सकते थे, मैं रख भी नहीं सकता था, वो वैसे भी मिट्टी हो जाते। उसमें से आधे पचाधे जो भी मिले, मैंने भी शर्त रखी इतने मैं, क्योंकि तब मैं अगर ये खुलासे करने लगता तो मुझे फिर वो कुछ भी ना होता। तो मैं फिर धीरे धीरे करता करता इनको बहुत लंबा ले गए। ये तो मेरी एक तमन्ना थी कि ये वाले जो वीडियो हैं, ये 7 वीडियो, अभी तो 2 ही आए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो फोन मेरा पुलिस के पास था पंजाब में, उसमें ये 4 हैं। 2 आए हैं, 2 कभी भी रिलीज हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 3 और हैं, टोटल 7 हैं। ठीक है जी। उनमें और भी कई प्राइवेट बातें हैं, मेरी और दविंदर की, मेरी और प्रबल की, मेरी और भाभी की।
दूसरी बिजनेस की बहुत प्राइवेट बातें। तो भाई साहब वहां से मुझे ये था कि मैं 2024 इलेक्शन जब आएगी लोकसभा की, जी मंत्री जी खड़े होंगे, तब मैं जाकर के इनसे ये बदला जरूर लूंगा, ये खुलासे करूंगा। वो मेरा प्लान धरे का धरा रह गया। पता नहीं तो कोई परमात्मा से कोई है ये सिग्नल है ना। और दूसरा ये सीएम कैंडिडेट भी बनने जा रहे थे, तो मुझे ये भी लगा कि भाई ठीक है, तब तो ये लोकसभा के लिए लड़ते, केंद्रीय मंत्री बनते, अब तो ये मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे प्रेजेंट किए जा रहे थे, है ना। तो मेरा तो जी। फिर मुझे लगता है कि भगवान ने ही थोड़ा सफल उसको बना दिया। अच्छा, अब इसको जो है ना हम जंगल भाई हम एपिसोड वाइज करेंगे। इस पहले एपिसोड में हमने आपकी इस बातचीत को समझने के, आपकी इस बात को समझने का प्रयास किया है कि हाँ जी। पहली बात कभी आप क्यों हम आपकी बात माने, और अगर आप माने तो आप अपनी बात को हमको दर्शकों को जस्टिफाई करें, ठीक है। वो आपने अभी की, और आपने कहा कि हर चीज के प्रूफ है, कुछ आपने मुझे भेजे भी है जो मेरे मेरे पास आए हुए हैं, और मैं बाकी के मैं भी। आपको मैं आपको गाड़ी जो मुझे मिली हुई थी, हाँ जी, हाँ जी। जिसमें मैं घूमता था, वो हम्म। नारायण का फोन नंबर, आशीष कोहली का फोन नंबर, मोनेडो का, त्यागी जी का फोन नंबर, वायर ट्रांजैक्शन जो सिरसा साहब को जाती थी गुरुद्वारा के जरिए पैसा घूमता था, वो प्रूफ, और तमाम ऐसे प्रूफ जिसमें चैट हो गई, जिसमें और ऐसे प्रूफ, तमाम प्रूफ, फोटोग्राफ्स हो गए, वीडियो हो गए इनके घर पे, वो मैं सारे भेजूंगा, आप इसमें एपिसोड में अटैच करते जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो करेंगे, हम लोग क्यों नहीं करेंगे। और क्योंकि हमारा काम है सच दिखाना, चाहे कोई भी हो, कोई किसी पार्टी का राजनेता हो। हम ये मान के चलते हैं जगमन भाई कि कोई भी जो है वो राजनीति में हो सकता है उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है, हर किसी की होती है, लेकिन आप उन प्रूफ्स को, अगर मैं वो चाहूंगा। सिस्टम का हाँ। दुरुपयोग करते हुए पब्लिक और जनता को सिर्फ मूर्ख समझते और बनाते हुए, अगर वो सफेद चमकदार कपड़ों में घूमता रहे और उसके पीछे के जो डार्क सीक्रेट्स हैं, वो अगर जो है वो ये मान के चले कि ना इसको कोई कभी जान ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सत्ता भी है और पैसा भी है, तो ये तो देश की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा अन्याय है। इसको हम बाहर लाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं, हमेशा करते प्रूफ रहेंगे। भी प्रूफ भी जो मयूर साहब आप लगाओगे, उसको हाँ, तकरीबन 2-3 सेकंड का ना स्टॉप देना होगा, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, कभी कभार वो आता है वो चला, वो किसी को ध्यान भी नहीं जाता वो उसमें क्या आया था, कि आया प्रूफ, जहाँ तो साइड पे प्रूफ चल रहा है और नहीं नहीं, वो साइड दिखाएंगे, साइड पे। पूरा दिखाएंगे, 2-3 सेकंड नहीं, हाँ। 2-3 सेकंड नहीं, वो दिखाएंगे तो हम तो मतलब उसको ठीक से लोग देख सकें, उस तरह उतना लंबा चलाएंगे, इसमें कोई हाँ वो जी, नहीं हाँ है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। वो कोई इशू नहीं है। और तो ये दोस्तों कहानी अब तक जो बात हुई, ये कहानी जो सत्य घटना है, ऐसा जगमन भाई का कहना है, कहते हैं कि हर चीज का प्रूफ है। एक व्यक्ति जो कनाडा में रहता है, जो इमिग्रेशन का काम करता है, पंजाब से है, और उनका एक पार्टनर है उनके हिसाब से, जो कि ये जो जॉब दिलाने का काम जो है वो उनके साथ मिलकर करता है। कंपनी की ऑनरशिप है जगमन भाई की थी, और वो पैसे लेके वो आदमी, इनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसके भी प्रूफ हैं, और उस भी आप पर इन पर एफआईआर हुई। उससे पहले उनके रिश्ते नरेंद्र सिंह तोमर और उनके बेटे के साथ थे। ये सब हुआ उससे पहले उनके रिश्ते मनजिंदर ये सिरसा साहब के पास साथ थे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और ये हाँ जी। सब चल रहा था, इस दौरान ये घटना हुई है। तो अब हम जो बिल्कुल। आगे आने वाले एपिसोड में जानेंगे कि वो जो रिश्ते उनके बने हुए थे, ये जो बातें हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से कैसे पैसे आए, या नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के साथ क्या डील का मामला है, कैसे इतने घनिष्ठ संबंध हो सकते हैं एक व्यक्ति जो कनाडा में स्थित होकर एक इमिग्रेशन का काम करने वाले जगमनदीप भाई इस तरह से बड़े बड़े पॉलिटिशियन के इतने करीबी कैसे हो सकते हैं। ऐसा कौन सा राज है जो वो पर्दाफाश करेंगे, वो इसके बाद के हम एपिसोड में करेंगे। और हम्म। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा जगमन भाई कि आप तो जुड़े रहिएगा, इस एपिसोड का मैं ऐसे यहाँ पे समापन करूंगा, फिर दूसरे की हम शुरुआत करेंगे। तो हाँ, आप जुड़े बिल्कुल। रहिए, आप जुड़े रहिए, आप कहीं मत जाइएगा। और मैं यहाँ पे सब जो है दो दर्शकों से ये एपिसोड का समापन करके फिर बाद में दूसरे के लिए हम लोग जुड़ रहे हैं कुछ ही सेकंड में, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये जो पूरा एपिसोड रहा, वो जगमन भाई का भी कहना था कि ये डिटेल जो है कहीं उन्होंने कहीं बताई नहीं है ना, क्योंकि ये इतनी शायद इतनी डिटेल में कोई पूछ भी नहीं रहा है।
तो अब वो खैर वो कोई क्यों नहीं पूछ रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन हम तो जो है वो जब बात करते हैं तो तह तक जाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे, जो जर्नलिज्म के 5 बहुत बड़े फंडामेंटल से 5WH वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो वो इस एपिसोड में हमने जाना कि जिस पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो खुद क्रिमिनल है, तो क्यों क्रिमिनल है, कैसे करना, और क्रिमिनल होते बावजूद भी किस तरह से इस देश को छोड़ के कनाडा पहुंचने की एक सुविधा प्राप्त कर सकता है। हालांकि वो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी तकलीफें भोगी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सोचिए मैं और आप होते तो ये कर पाते क्या? मैं और आप अगर होते तो हम इस तरह से निकल पाते क्या? नहीं निकल पाते, और इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि हमारे और आपके पास कोई इतने बड़े लोगों के राज नहीं है। तो आपके पास राज हो और वो भी बड़े लोगों के हो, तो फिर आपका जो है कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। एक मामला जो है, एक चीज तो सिद्ध हो जाती है इस पूरी बातचीत से। तो अब अगले एपिसोड में हम मिल रहे हैं और उसमें हम ये जानेंगे कि जगमनदीप भाई ने कनाडा रहते रहते तोमर साहब, उनके बेटे, ये सिरसा साहब और पता नहीं आगे और कौन कौन हो सकते हैं, उनके साथ इतने घनिष्ठ संबंध कैसे बनाए और क्यों बने, और उस पूरे मामले में पैसों का जो मामला है वो है क्या पूरा, वो हम इसके बाद के एपिसोड में जानेंगे। आप राह देखिए, उसके बाद तुरंत जो है एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपको बस ये हम हमेशा कहते हैं कि जो बातचीत हमने की है उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, वो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही लग रही हो, सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं, और यही अपील करते हैं, आज भी कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।